ये कहानी है दो ऐसे मुल्कों की जो बज़ाहिर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उनके दरमियान की दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं बल्कि दहाइयों पुरानी है। ईरान और अमरीका, एक मशरिक का मुल्क, दूसरा मगरिब का, लेकिन उन दोनों के बीच की कशमकश ने दुनिया के अमन को बारहा खतरे में डाला है। 1950 की दहाई में ईरान एक बादशाहत था, शाह ईरान, अमरीका का करीबी इत्तेहादी था। ईरान में तेल की दौलत थी और अमरीका के लिए ये एक सुनहरा मौका। ईरान के लोग अमरीका की मदाखलत से तंग आ चुके थे। 1953 में अमरीका ने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए ईरान की मुंतखब हुकूमत गिरा दी। 1969 ही में एक ज़बरदस्त इनकलाब आया। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में अवाम ने शाह की हुकूमत गिरा दी। शाह ईरान मुल्क छोड़कर भाग गए और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। ये इनकलाब अमरीका के लिए एक ज़ोरदार धचका था। नवंबर 1969 में ईरानी तुलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारतखाने पर कब्जा कर लिया और 52 अमरीकियों को यरदमाल बना लिया। ये वाक़या दुनिया भर में तहलका मचा गया। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग शुरू हुई, जिसमें अमरीका ने इराक की हिमायत की। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गईं। अमरीका ने ईरान को बुराई का महवर करार दिया। ईरान ने जवाबन अमरीका को शैतान बुजुर्ग कहा। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जिस पर अमरीका को शदीद एतराज़ हुआ। 2015 में एक आलमी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत ईरान ने कुछ पाबंदियां कबूल की, मगर 2018 में सदर ट्रंप ने यह मुआहिदा ख़त्म कर दिया और एक बार फिर ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी। 2020 में अमरीका ने ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले में मार डाला। ईरान ने बदले में इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए। दुनिया एक और जंग के दहाने पर आ गई थी। आज भी दोनों मुल्क एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। दुश्मनी जारी है। पिछले कुछ सालों में ईरान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बार फिर तेज़ कर दिया है और यूरेनियम अफजूदगी की सतह ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अमरीका मुसलसल नई पाबंदियां लगा रहा है और इसराइल के साथ ईरान की कशीदगी ने सूरत हाल को और भी संगीन बना दिया है। हालिया महीनों में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर लबनान, शाम और यमन में। अमरीका ने जवाबन ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर हमले किए और दोनों ममालिक के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। आलमी ताकतें जैसे चीन और रूस ईरान के करीब आ रही हैं, जबकि अमरीका अलग थलग नजर आता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही, ईरान और अमरीका के बीच जो दीवार है वो सिर्फ एटम बम या तेल की नहीं बल्कि एतमाद की है, और जब तक ये एतमाद बहाल नहीं होता, दुनिया अमन की तरफ नहीं बढ़ सकती। सवाल आज भी वही है, क्या ये दुश्मनी ख़त्म होगी या तारीख खुद को बार बार दोहराएगी? नहीं, बल्कि एतमाद तारीखी ज़ख्मों और ताकत की ज़िद की है, और जब तक ये दीवार गिराई नहीं जाती, दुनिया के कई खित्ते बदअमनी का शिकार रहेंगे। 2025 के बाद दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां रिवायती जंगों की जगह साइबर हमले, ड्रोन वॉर और प्रॉक्सी ग्रुपों की लड़ाइयां ले रही हैं। ईरान और अमरीका का टकराव अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इंटरनेट, मुआशी निज़ाम और आलमी इत्तेहादों में भी नजर आ रहा है। कुछ माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि अगर आलमी बिरादरी ने बरवक्त कदम ना उठाया तो मशरिक़ वस्ता एक न्यू वॉर जोन बन सकता है, जहां न सिर्फ फौजी बल्कि मासूम शहरी सब मुतासिर होंगे। सवाल सिर्फ ईरान और अमरीका का नहीं बल्कि ये दुनिया के हर उस इंसान का है जो अमन, तरक्की और इस्तेहकाम का खूब। तारीख हमें ये सिखाती है कि दुश्मनी से सिर्फ तबाही जन्म लेती है, लेकिन बातचीत, समझौते और सच्चाई से अमन के दरवाजे खुलते हैं। हो सकता है ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद की बहाली आसान न हो, लेकिन अगर दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो ये खामोशी कल के शोर में बदल सकती है। वक्त आ गया है कि ताकत की ज़बान के बजाय अक्ल, इंसाफ और इंसानियत की ज़बान बोली जाए, क्योंकि अमन का कोई मुतबादिल नहीं होता। ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, हदफ
3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर रात 2:30 IRST अमरीकी फजाई हमले किए गए। असलहा B-2 स्टेल्थ बॉम्बार्स ने 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। नीज आबडोजों से टुमाक मिसाइल फायर किए गए। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि तफसीली और कामयाब हमला हुआ, जो तीनों हदफों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे मुताद्दिद शहरी जख्मी हुए। ईरानी हुक्काम ने इस हमले को संगीन इश्तिआल अंगेज़ी कहा और ऐलान किया कि अब मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो चुका है। UN सेक्रेटरी जनरल इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा और फौरी सिफारतकारी की ज़रूरत। बरतानिया वज़ीर आज़म बरतानिया की हिमायत मगर साथ ही इलाकाई तनाव में कमी की अपील। चीन शदीद तनकीद, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सियासतदान रिपब्लिकन हामी, जबकि डेमोक्रेट्स ने आईनी अमल और ख़तरे की निशानदही की। 2025 के आगाज़ में मुज़ाकरात अप्रैल ता जून पर उम्मीद की करन थी, मगर 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसने जंगी मरहले का आगाज़ किया। 22 जून का अमरीकी हमला इलाकाई तनाव को एक नया रुख देकर आलमी महाज पर साइबर, प्रॉक्सी ग्रुप्स और माशी महाज समेत हर महाज पर सामने आया। आज 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर मरकज़ों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक खतरनाक हमला किया। ये हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से हुआ, जिसमें जदीद तरीन स्टेल्थ बॉम्बार्स और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने फौरी जवाब में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे और सिफारतकारी के दरवाजे सेल हो गए। आलमी बरादरी मुअल्लक है, कुछ ने इसको ज़रूरी सलामती का इक़दाम कहा, जबकि दूसरों ने खबरदार किया कि ये एक ना रुकने वाली जंग का आगाज़ हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये हमला ईरान को राज़मी सरहद तक डेरा होने देगा, या शायद ये वो टकराव है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। किसी और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक से ही हमें नई वीडियोज़ बनाने की हिम्मत मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।